जिसने मेरे बेटे को मारा उसकी यादों का श्राद्ध होगा आज। और उसके बाद उस लड़की का नाम तक कोई नहीं लेगा यहां। उससे जुड़ी कोई भी याद इस घर में दोहराई नहीं जाएगी। मैं अंबिका राजकौर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। मेरा सूरज नहीं रहा तो उसकी बहू बनने के लिए जिसे बेटी बनाकर अपनाया था वो भी मर चुकी है मेरे लिए। आज के बाद कोई जिक्र भी नहीं करेगा कि कभी मेरी कोई बेटी भी होती थी। दादाजी, आप लोग अंदर चलिए। वैसे अच्छा है अब तुम आ गए हो तो मुझे किसी की फिक्र नहीं होगी। मैं अब आराम से जा सकती हूँ। बस तुम इस घर में सेटल हो जाओ। जब तक हम ये साबित नहीं करते थे ये कत्ल तुमने नहीं किया है, हम चैन की सांस नहीं लेंगे किसान। उस धोखेबाज की यादों को जलाकर बिल्कुल सही किया अंबिका भाभी ने। ये कोई बुरा सपना है या सच में हो रहा है हमारे साथ? फिर केसर ने सूरज को मारा ही क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा है माँ। जब सूरज भाई कबीर से मिलने गए थे उस पहाड़ी वाले मंदिर पे तो फिर अचानक से केसर वहां कैसे पहुंच गई? पहाड़ी पर मिलने का प्लान ही क्यों बनाया? ऐसी कौन सी बात है जो घर पर नहीं हो सकती? मैंने कहा था ना काकी कि समय आने पर मैं आपसे हेल्प मांगूंगा और आपने कहा था कि आप मना नहीं करेंगी। अच्छी तरह याद है मुझे। तो बस काकी, अब वो समय आ गया। यही है वो मदद। साफ साफ समझा सूरज। काकी, मैंने बहुत डेडली प्लान बनाया है। मैं केसर को उकसाऊंगा, इस हद तक भड़काऊंगा कि वो मुझे इस पहाड़ी से धक्का देने के लिए मजबूर हो जाएगी। सचमुच बहुत डेडली प्लान बनाया तूने। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? ओ माय स्वीट काकी, कुछ नहीं होगा क्योंकि पहाड़ी के नीचे आप रहेंगी सेफ्टी के सारे इंतजाम करके। कैसे? मैंने प्रोफेशनल क्लिफ जंपर से बात करके सेफ्टी मेजर्स पता कर लिए। वो लोग प्रैक्टिस सेशन में नीचे मेमोरी फोम के मोटे मोटे गद्दे रखते हैं और अगर थोड़ी बहुत इंजरी हो भी गई तो डॉक्टर्स की टीम के साथ आप तो रहेंगी वहां, सब मैनेज हो जाएगा। पहाड़ी से गिरने के बाद मैं थोड़े दिनों के लिए गायब रहूंगा। सारी दुनिया को लगेगा कि सूरज राजकौर पहाड़ी से गिरकर मारा गया। मेरी मौत का इल्जाम जाएगा केसर पर। वो जेल तो जाएगी और साथ ही उसका इस घर के साथ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन जब तू वापस आएगा तब तब हेडलाइन बनेगी काकी, किस्मत के खेल ने बचाई जान, मौत के जबड़े से जिंदगी बचाकर वापस लौटे सूरज राजकौर।
लेकिन तब तक आप मां के मन में केसर के लिए इतनी नफरत भर दीजिएगा कि उसके लौटने की कोई पॉसिबिलिटी ना बचे। और हाँ, उसे जेल में इतना टॉर्चर करवाइएगा कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। तो मुझसे भी बहुत बड़ा विलन निकला सूरज, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्लान बनाया है। तू निश्चिंत रह, तूने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूंगी। थैंक्स काकी, अभी चलता हूं, बहुत प्लानिंग बाकी है। किस्मत तो सच में खेल खेल रही है सूरज। क्या मौका दिया है तूने मुझे। अब मैं करूंगी एक तीर से दो शिकार। केवल केसर को ही नहीं, बल्कि तुझे भी अपने रास्ते से हटा दूंगी मैं। सॉरी भतीजे, पर अब तेरी मौत का नाटक नहीं होगा। सचमुच मरेगा तू। धक्का देगी तुझे केसर, पर तू मरेगा मेरी वजह से। कुछ खा ले अंबिका बहू, तुझे देखकर हम सबको हौसला मिलता है। अगर तू ही टूट गई तो इस घर को कौन संभालेगा? आओ ध्रुवी, आओ। हाँ, वाह, क्या खुशबू आ रही है। वो मत खा सूरज, वो मार देगी तुझे। वो देगी, वो कुछ भी मत खाना, मत खा। काकी, हाँ काकी क्या हुआ? हाँ मैं नहीं खा सकती हूँ माया। अंबिका बहू, नहीं। जय अम्बे। जय अम्बे। आनंद भाई, તમે અહીંયા શું કરો છો? मैं जानता हूँ ये मौका सही नहीं है बात करने का अंबिका बहन, पर सूरज के अधूरे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है ना। कल एक अमेरिकन क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, पर एग्रीमेंट पर सूरज के साइन होना बाकी है। मुझे लगता है कि कल उस मीटिंग में राजगौर फैमिली से किसी न किसी का होना जरूरी है। आप तो अच्छी तरह से जानती हो अंबिका बहन, क्लाइंट को कंटिन्यूटी का हिंट मिलना जरूरी है। ये सब डिसाइड करने के लिए आप सबको आपस में सलाह और समय की जरूरत पड़ेगी। आप बस मुझे मैसेज भिजवा दीजिएगा, सारी ब्रीफ रेडी करके रखूंगा मैं। चलता हूँ। जय अम्बे। जय अम्बे। सूरज भाई थे तो कितना कुछ हैंडल कर लेते थे वो। हम लोग तक कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देते थे। लेकिन अब सूरज भाई है ही नहीं, कौन संभालेगा ये सब? कबीर संभालेगा। कल की मीटिंग कबीर करेगा। बाबूजी, धंधे का फैसला दिल से मत कीजिए। कबीर ये मीटिंग नहीं कर सकता। कबीर क्यों नहीं कर सकता? ये बात आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं बापूजी।
आखिरकार ये बिजनेस आप ही ने खड़ा किया है। इसकी डिजाइन, प्रोडक्शन, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में कबीर क्या जानता है? कुछ नहीं। ऐसे धंधे के बारे में क्या समझ है? आपको सचमुच लगता है कि कबीर क्लाइंट्स के सामने जाने के लिए तैयार भी है बापूजी? कबीर, हाँ? बता, क्या तुझे धंधे की समझ है? क्लाइंट्स के सवालों के जवाब हैं तेरे पास? आप सही कह रही हैं काकी, हम तो अभी केसर के धंधे में बस। कबीर, मैंने कहा था ना, उस लड़की का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। वैसे अगर आप लोग चाहें तो कल की मीटिंग ध्रुवी कर सकती है। इसे क्लाइंट से बात करना आता है। माँ, मैं कैसे मतलब? अरे, इस परिवार को तेरी जरूरत है तो क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी ध्रुवी? धंधे के बारे में बचपन से सुनती आ रही है तो, और फिर डिजाइन का भी सेंस है, नेगोशिएशन का एक्सपीरियंस है, क्लाइंट से बात करना आता है, और क्या चाहिए? अपने भाई के सपनों को आगे नहीं बढ़ाएगी तो? बापूजी, अंबिका भाभी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जैसे बापूजी ठीक समझे। अंबिका बहू कुछ खा ले। तो बापूजी, मैं ध्रुवी को मीटिंग के लिए भेज दूं? ठीक से तलवा, ध्रुवी को भेज देना। अरे हाँ कबीर, हाँ बापूजी। तू भी सब कुछ जल्द सीख ले। बापूजी, मैं अभी ध्रुवी को ब्रीफ लेने के लिए बोल देती हूँ। हाँ ठीक से। नहीं बापूजी, कबीर कुछ नहीं सीख पाएगा। धीरे धीरे ध्रुवी पूरे धंधे को अपने कब्जे में ले लेगी और अंबिका भाभी को हटाकर मैं बनूंगी राजकौर खानदान की महारानी। सूरज को तो मरवा दिया, बस अब जेल में केसर का काम और तमाम करवा दूं, फिर सब कुछ होगा मेरा। कितनी बार कहा है सेठानी, इस नंबर पे बार बार फोन मत किया करो। खिलाड़ी को खेलना मत सिखाओ गज्जू, अपना काम ठीक से कर रही हो ना। सेठानी, तुम भी खिलाड़ी को खेलना मत सिखाओ। बस जितना बोला है, जैसे बोला है, उतने पैसे भिजवा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब समय है आखिरी दांव खेलने का। या तो उसे मार दो या पागल खाने पहुंचा दो। आज जो भी हुआ उसके बाद हमने अंदर से पानी के पाइप का कनेक्शन बंद करवा दिया मैडम। अब कोई पाइप को हाथ नहीं लगाएगा। और रात में भी ये सब ना हो इसलिए हमने एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए भी बोल दिया। और सही है। ए महारानी, ए उठना, तेरा परमानेंटली सोने का टाइम आ गया। उठ, ए उठना। अब क्या किया मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। करूंगी तो मैं,
ताकि तेरा सारा दर्द खत्म हो जाए। नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वाह, मौत सामने नाच रही है और तू हमें नचा रही है। नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं। अब दिखा गर्दन घुमा के कैसे बचती है। खाली खबरें मुंह बंद कर। आखिरी बार, 1 2 3। क्या चल रहा है वहां पे? खोलो इसे, खोलो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी केसर। तूने इस माँ की कोफसूनी की है। इस माँ की बद्दुआ लगेगी तुझे, याद रखना। मेडिकल रूम में शिफ्ट कीजिए इसे जल्दी, और आइंदा से इन्हें दूसरे सेल में रखना। नहीं नहीं नहीं, मुझे मरना है। मुझे कहीं मत लेके जाओ। मैंने सूरज को मार दिया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे मरने दो, मुझे यही मरना। अरे लेके जाओ ना इसे जल्दी। कहीं नहीं जाना, मुझे यही मरने दो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मरने दो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यही मरने दो। तूने खाना खाया बेटा? हाँ? सूरज, मैंने भी अपना जवान बेटा खोया था अंबिका बहू। मैं समझती हूँ तेरा दुख कितना बड़ा है। माँ, ये सब इतना मुश्किल क्यों है? कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ शब्दों का कोई भी मरहम इस दुख में राहत नहीं पहुंचा सकता, नहीं दे सकता राहत। पर हाँ, समय के साथ धीरे धीरे इसका दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाता है, पर जिंदगी का ये घाव कभी नहीं भरता। ये घाव देने वाली कोई पहचान नहीं पाई बाप। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उसे अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया, पर उसने मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। ना मैं उसे इस घर में ले आती और ना मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया होता। सूरज के मौत की जिम्मेदार मैं ही हूं बा। दोष तो मेरा ही है ना? नहीं अंबिका बहू, नहीं। खुद को दोषी ठहराने वाले अंधेरे की तरफ मत जा। तूने कुछ नहीं किया। इसी बात का तो अफसोस है बा कि मैंने कुछ नहीं किया। पहले भी केसर को सूरज को धक्का देते हुए देखा था मैंने, 2 बार देखा था। स्टॉप इट सूरज। केसर, तूने अपने पति को धक्का दिया? ये कहाँ के संस्कार है? पर उस समय मैं चुप रह गई, ये सोच के कि पति पत्नी के बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। काश माँ, मैंने उस वक्त सख्ती से बोला होता तो शायद मेरा बेटा बच गया होता ना माँ। नियति के आगे हमारी कोई बिसात नहीं है अंबिका बहू। हम वही करते हैं, वही सोचते हैं जो नियति हमसे करवाना चाहती है। हमारे हाथों में और कुछ भी नहीं है अंबिका बहू। बस अपने आज को स्वीकार करके हम आने वाले कल की तरफ देख सकते हैं। और तुझे भी अपने भविष्य की तरफ देखना होगा अंबिका बहू।
नहीं बा, नहीं, मैं सूरज की यादों को भुला नहीं सकती हूँ। नहीं, सूरज की यादों को भुलाकर आगे बढ़ना भी नहीं है, उसकी यादों को हमेशा संजोए रखना है। बस नियति ने जो एक और सहारा भेजा है, उसका हाथ था अंबिका बहू। मैं समझी नहीं बा। कबीर, कबीर की ओर देख, तू जानती है वो तेरा कितना ख्याल रखता है। बस उसे अपना ले अंबिका बहू। ये आप क्या कह रही है बा? सही कह रही हूं। कबीर तेरा सहारा बनेगा, उसे केसर के साये से बचा ले अंबिका बहू। वो हमारा एक बेटा खा गई है, दूसरे बेटे को बचा ले अंबिका बहू। मेरा एक ही बेटा था बा, सूरज। मुझे कबीर की कोई जरूरत नहीं है। बापूजी की जिद ना होती तो मैं उसे इस घर में कदम तक रखने नहीं देती। और जहां तक मेरे बेटे के कातिल की बात है, तो मैं जिंदा हूं बस इसीलिए कि उसे घुट घुट कर मरते हुए देखूं।